वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम जनासो अग्निम दधिरे सहुव्रधम हविष्मन्तो विधेम ते स त्वं नः अद्य सुमना इहाविता भवा वाजेषु संत्य। जनों ने प्रकाश की ओर ले जाने वाले को धारण किया, बल के अभिवर्धन करने वाले का, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति करने वाले का विधान करे तुम्हारे लिए। वह तुम हमारे लिए आज सुंदर मनों वाले, यहाँ रक्षा करने वाले भली भांति हो धर्म युद्धों में, हे सर्वप्रदाता। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का द्वितीय मंत्र है। तो विद्वानों को वेद की व्याख्या बहुत ही इस तरीके से प्रस्तुत करना है जो कि जन सामान्य को समझ में आ सके और वह वेदानुकूल हो। वेद के बाहर हमें नहीं समझना है। तो वेद की व्याख्या को समझने के लिए पहले वेद की व्याख्या कैसे की जावे इसका ज्ञात होना हमें आवश्यक है, क्योंकि हम जन सामान्य समझने का प्रयास करते हैं। हम विद्वानों से हम जानकारी लें, विद्वानों का मार्गदर्शन हम प्राप्त करें, और वेद की व्याख्या करने का सही तरीका यह है कि उसके मूल अर्थ, संदर्भ और उद्देश्य को समझकर उसे वर्तमान जीवन, समाज, विज्ञान और मानव कल्याण से जोड़ा जाए। ये प्रैक्टिकल हमें समस्या का हल बताना होगा। आज के आधुनिक समय में वेद की क्या भूमिका है यह हमें समझना अति आवश्यक है। इसलिए मूल अर्थ, फिर संदर्भ क्या चल रहा है उसमें, और वेद का उद्देश्य क्या है, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो न केवल शाब्दिक अर्थ पर रुकना उचित है और न ही मनमाना अर्थ निकालना है। सही तरीके से वेद का हमें निष्कर्ष निकालना होगा। तो वेद की आधुनिक व्याख्या के मुख्य आधारों का हमें पता लगाना होगा कि वेद की आधुनिक व्याख्या के मुख्य आधार क्या हैं। मूल संस्कृत शब्दों का सही अर्थ समझना होगा जो कि वैदिक संस्कृत में है। वैदिक संस्कृत के अनेक शब्द बहुअर्थी होते हैं। जैसे अग्नि केवल आग नहीं होता, बल्कि ऊर्जा, ज्ञान, प्रेरणा, तेज, ये होता है अग्नि का। ऐसे ही विष्णु का अर्थ होता है विश्वव्यापक, और नाम भी विष्णु का भगवान विष्णु के रूप में लिया जाता है। तो ये विशेषता को लिए हुए है। यज्ञ केवल हवन नहीं बल्कि लोकहितकारी कर्म भी होता है। यज्ञ का अर्थ जैसे हवन अकेला नहीं कि आहुति डाल दिए, बल्कि लोकहितकारी कर्म, अच्छे कर्म, जनहितकारी कर्म यज्ञ कहलाते हैं। फिर ऋत जैसे शब्द है। ऋत वेद को कहा गया है, वेद के मंत्रों को ऋत कहा गया है, और प्रकृति और सत्य का सार्वभौमिक नियम कहलाता है। इसीलिए आधुनिक व्याख्या में शब्दों के गहरे दार्शनिक अर्थ समझे जाते हैं। फिर वेद के उद्देश्य को समझना होगा। वेद का उद्देश्य मानव को सत्य, ज्ञान, अनुशासन, समन्वय, प्रकृति संतुलन और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाना है। इसलिए किसी मंत्र की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो मानव कल्याण को बढ़ाए, मानव का हित हो। फिर वेद की व्याख्या विज्ञान और तर्क के साथ अध्ययन करके की जाए। आधुनिक व्याख्या में क्या है कि वैज्ञानिक सोच होना चाहिए, आधुनिक वैज्ञानिक शोध होना चाहिए, उसमें तर्क होना चाहिए, अनुभव शामिल होना चाहिए,
और व्यवहारिक जीवन को महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे सूर्य की स्तुति केवल पूजा नहीं बल्कि ऊर्जा और जीवन के स्रोत के सम्मान के रूप में देखा जाता है। जैसे पर्यावरण संबंधी वैदिक भावों को आज इकोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी से जोड़ा जाता है। तो वेद का व्याख्यान हमारे लिए, जब तक हम हमारे जो विद्वान हैं, निर्णायक हैं और वैदिक संस्कृत का ज्ञान रखने वाले हैं, उनके बिना हम आधुनिक व्याख्या नहीं कर सकते। फिर प्रतीकों को भी समझना। वेद में अनेक बातें प्रतीकात्मक शैली में कही गई हैं, उनका ध्यान रखना। और हम वेद में परिणाम से अधिक कर्तव्य पर ध्यान दें। मनुष्य का आधार मतलब कर्म पर आधारित होता है, इसलिए मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, हर परिणाम पर नहीं होता। जबकि व्यक्ति केवल धर्म पूर्वक उसे आचरण करना होता है। तो जो है वेद के व्याख्यान के लिए कुछ बातें अति आवश्यक है ना। जैसे मनमाने अर्थ ना निकालें, वेद को अंधविश्वास या केवल चमत्कार तक सीमित ना करें। फिर आधुनिक विज्ञान को वेद में जबरन सिद्ध करने का प्रयास ना करें। फिर मूल संस्कृत और संदर्भ का सम्मान रखें। तो यह इसका ध्यान हम रखें। तो कुल मिला के बात, वेद की आधुनिक व्याख्या का अर्थ क्या हुआ कि शाश्वत ज्ञान को वर्तमान मानव जीवन के लिए उपयोगी, तर्कसंगत, नैतिक और प्रेरणादायक रूप में समझना, यह होता है आधुनिक व्याख्या का मतलब। अर्थात वेद का प्रकाश आज शिक्षा और विवेक है, यज्ञ है समाज सेवा, और अग्नि ऊर्जा और प्रेरणा है। ऋत वही वेद हैं जो सत्य के नियम है, प्रकृति है। ये सब जो है इनका हम ध्यान रखें। और हम जो आधुनिक रूप से कुछ जैसे प्रतीकात्मक रूप से कई माने गए हैं वैदिक प्रतीक में, जैसे प्रकाश, प्रकाश का अर्थ हम ज्ञान और जागरूकता समझें। जैसे अग्नि की बात की गई है, लाइट की बात की गई, प्रकाश की बात, तो उसको हम ज्ञान और जागरूकता माने। और अंधकार को अज्ञान और भ्रम समझें। फिर अमृत को हम समझें श्रेष्ठ ज्ञान या अमर मूल्यों की प्राप्ति। अमृत को शब्द है, अमृत जो है रस भी होता है, और आध्यात्मिक अर्थ उसको क्या लें, श्रेष्ठ ज्ञान और अमर मूल्यों की प्राप्ति, ये अमृत का भी अर्थ ले सकते हैं। और जैसे युद्ध की बात आई कई जगह, तो युद्ध अकेला, शारीरिक युद्ध अकेला नहीं, बल्कि हमारे भीतर के दोषों से संघर्ष करना, यह हम युद्ध का अर्थ, ये संदर्भानुसार आया है, उसे हम समझने का प्रयास करें। तो वेद केवल कथा नहीं बल्कि जीवन दर्शन बन जाते हैं, यह है। तो जो है व्यक्ति जीवन दर्शन को समझे, वेद को पढ़कर, वेद में एक जीवन दर्शन कहा गया है, तो यह अति आवश्यक है। इसे हम वैदिक पर्सपेक्टिव के माध्यम से, हम एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी की हैसियत से हम भी एक समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी स्वयं एक स्टूडेंट हैं। और जो हमने समझा है वैदिक पर्सपेक्टिव में, हमने जो ऑडियो वीडियो डाला है, वह भी हम समझने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि
जन सामान्य का जीवन सुखमय हो और समस्याओं का हल उनको मिल सके और अपने जीवन को भी सफल बना सकें।